तो तुम्हारा जो नाम है अब्दुल, तो अब्दुल से ही हम्म। बनता है अब्दुल्ला। याद है तुम्हारे प्रोफेट का हाँ फादर का नाम? तो अब्दुल्ला का मतलब होता है स्लेव ऑफ अल्लाह। अब्द, सही बात। अब्द का मतलब होता है स्लेव। तो तुम लोग अबद जो स्लेव, हाँ हाँ हाँ, हाँ बोल रहे थे तुम्हारा भाई जो कुछ। नाम है वो उसका मीनिंग यही है, अबद अल्लाह, अब्दुल्ला। हाँ तो और अल्लाह नहीं अब, है वहां पे, अब्द ला है। ला मून गोड होता था यहाँ पे अपना हाँ अ, अरब में मून गोड था ला, उससे ही अल्लाह बना है। और ये अबद अल्लाह जो अपने रसूल को नबूवत मिलने से पहले रसूल के फादर जो थे अब्दुल्ला, वो तो हम्म। मुसलमान नहीं थे ना, वो तो काफिर थे। तो वो उनका नाम ये जो अब्दुल तुमने बना रखा है, वो हाँ अब्दुल्ला नाम था, अबद अल्लाह, अबद ला, हाँ। ला का गुलाम। तो वो पहले से ऑलरेडी चल रहा था, वो ही नाम इस्लाम ने एक्सेप्ट कर लिया अब्दुल्ला बोल के अभी। तो अब अब्दुल जो नाम है वो अब्द है, ला का, अल्लाह का गुलाम। हाँ। अच्छा। तो हम्म। अब सुनो अब्दुल। वैसे आप अ, मुंबई में रहते हो अरे क्या? अब्दुल, अरे क्या अब्दुल चीज? हाँ। सुनो देखो, सुनो देखो क्या होती है कि हम्म। सपोज तुम्हारा गुलाम है कोई, तो तुम्हारा गुलाम, मालिक ने जो बोल दिया, गुलाम को क्या करना है? उसे चुपचाप करना है पूरा, फॉलो करना है। चुपचाप करना है, फॉलो हाँ। करना है, हाँ। तो उसके अंदर अगर दिमाग लगाए तो मालिक तुम्हें फटाक से सजा दे देगा। हाँ, सही बात, तो बिल्कुल। यहाँ पर इस्लाम में जो तुम्हारा गॉड और उसके भक्त का संबंध है, वो हाँ, कोई फादर और बेटे का नहीं है, ना ही कोई और रिलेशन है। वो सही है बात। एक गुलाम, गुलाम और मालिक का। हाँ, और सही ऐसा बात। मालिक जो कि एकदम सख्त है। हाँ, मालिक पर तुम जरा सा भी दाएं बाएं किए तो मालिक फटाक से सजा देता है। सही तो बोले यही आपने। बात है। तो तुम्हें अब वो जो आयत है तुम्हारी अबू लहब वाली, जो अमित भाई हाँ। बोल रहे थे, वो तुम्हें अरे, पढ़नी ही पड़ेगी। अरे मैं वो नहीं, तुम, मेरे को, हाँ मेरे को मालूम है वो पढ़नी पड़ेगी। मेरे को क्या लगा भाई, ये भाई बोल रहे हैं कि ऐसा है, मेरे को लगा नहीं पढ़ना रहता है, तो मेरे नहीं को अब एक बार तुम्हारा देखो, अगर मैं जैसे दिमाग लगा रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। हाँ लेकिन मैं तो पढ़ूंगा आप, भाई, पढ़ाई है तो। हाँ आम मोमिन मतलब यार, एक्चुअली दिमाग लगाना नहीं चाहिए, पर क्या करें, हाँ इंसान है, दिमाग तो चलता है। अब हाँ, दिमाग सही चलेगा बात। तो ये चीज तो अपने हजम नहीं होगी किसी के हाथ पैर टूटने की अपन दुआ करें। और वो भी उस बंदे के हाथ पैर टूटने की दुआ कर रहे हैं जो 1400 साल जो पहले मर गया है मर चुका है। ऑलरेडी। सही बात है, कितनी वो बुरी जो बात मर है। चुका है उसके हाथ पैर टूटने की दुआ हम आज करके फायदा क्या होगा? लेकिन देखो, भाई देखो वो अब्दुल, कुरान में अब्दुल अब्दुल सुनो, जिक्र किया है अब्दुल तो सुनो। अपन को करना ही देखो पड़ेगा। जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो हाँ। भाई तुम अच्छी बातें याद करता है, किसी को अरे तुम भाई ये बद्दुआ। आयत क्यों दिया है मालूम है? हाँ हाँ। हाँ बोलो, ये बोलो बोलो। अपन को अभी समझो, ये अपन इसमें दिमाग चलाता है, कोई कोई दिमाग चलाएगा, हम्म। वो देखने के लिए, अल्लाह टेस्ट करने के लिए आयत दिया है। नहीं ये ऐसा चीजें नहीं तो है। वहां नहीं लिखी है। हाँ तुम तो ये बिद्दत ऐसा बिद्दत कहीं कर नहीं रहे हो लिखा। तुम। हाँ। तुम जो ऐसा कर कहीं रहे नहीं हो लिखा अभी, सुनो कि टेस्ट के लिए। अब्दुल, तुम जो कर रहे हो ये बिद्दत है, और ये भी मनाही है। अगर तुम जो जैसा बिद्दत करता है जो मुसलमान, मतलब जो जैसा नहीं होता है, अल्लाह के शब्दों में अपने शब्द को जोड़ना बिद्दत कहलाता है, हाँ। और बिद्दती को हमेशा अच्छा, हमेशा के लिए अल्लाह जहन्नम में जलाएगा। हदीसों फ्लैश में में आता है। फ्लैश में हाँ समझाता हूँ। देखो अब्दुल, मैंने दिमाग हाँ लगाया, मेरे को लगा कि यार ये आयत सही नहीं है, ये नहीं पढ़नी चाहिए हमको। हाँ और तुम हाँ। उसमें दिमाग लगा रहे हो कि अल्लाह टेस्ट ले रहा है, इसके लिए शायद हमको पढ़नी जरूरी है। तो तुम भी दिमाग हाँ लगा रहे हो, मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ। और अल्लाह मियाँ तो हाँ। साहब बोल रहा है दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सही अल्लाह और बात। रसूल ने कोई चीज दे दी है तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिमाग सही तुम बात। उसलिए लगा रहे हो कि तुमको पढ़ना क्यों है, और मैं दिमाग इसके हाँ लिए लगा रहा हूँ कि भाई मेरे को ये चीज इंसानियत के खिलाफ लगती है। और वो बंदा जो 1400 साल पहले मर गया, उसके हाथ पैर हाँ टूटने की दुआ हम आज क्यों करें बैठ के? समझे? हाँ, समझ गया, मैं अब समझ गया। तो ये अगर नमाज में पढ़ भी रहे तो उसका फायदा क्या होगा? वो बंदे के हाथ पैर आज तो नहीं टूटेंगे ना, तुम्हारे दुआ करने से लेकिन होगा क्या? लेकिन वो कुरान में दिया है, अल्लाह ने दिया है, तो अपन कुरान को पढ़ना ही कुरान में पड़ेगा। दिया तो ठीक है, कुरान के अंदर में अल्लाह मियाँ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी दे रखा है। अब मैं क्या बताऊं तुमको? बता सकते हो तो बताओ।
बताएंगे। फ्लैश भाई कोई खोले क्या? एक्चुअली हेलो। इसका पहला दिन है एक्चुअली इसका, तो ये हाँ हाँ। हाँ। अगर बर्दाश्त कर पाएगा तब बोलिए। नहीं, इतना ठीक है। आज ये इसको थोड़ा सोचने देंगे, ये सूर्य मसद के ऊपर में, हाँ कि भाई क्या हाँ। सूर्य मसद इंसानियत के हिसाब से हमको नमाज में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं पूछूंगा एक दिन अपने इमाम साहब से। हाँ। फ्लैश भाई अपना ओबेदुर के तरफ का है। नागौरी चाय आप वाली लोग दुकान है क्या? आप लोग मैं तो इधर अपना मुंब्रा में हूँ। अच्छा, मुमरा में ही हो क्या? हम्म। और ये भाई? ये भाई बाहर के हैं, ये इधर के नहीं। अच्छा, बाहर के। भाई आप मुमरा हम्म। के रहे कितने अच्छे कि क्या मैंने चीज? मुमरा मुमरा में ना भाई जाके टपोरी लोग है ना। हाँ हाँ यार, बहुत क्या बोलूं, अपना कौम का ये हाल है, बहुत बहुत बेकार है। सही बात बोले, मेरा एक दोस्त भी है मुमरा में, मैं आता हूँ। हम्म। मिलूंगा मैं मुमरा आया तो आपसे। हाँ हाँ, मिलेंगे कभी। मिलेंगे मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, तालीम की बात करूंगा। हाँ हाँ। और बताओ। तालीम का तो ये है, जो शेख मिराज रब्बानी का दिया हो ना, तो अपन तो चलो अहले हदीस वाले हैं। ये जो हाँ। देवबंदियों के हैं, इनके ड्रामे देखो। ये शेख मिराज रब्बानी का कई वीडियो मजेदार मजेदार मिलेंगे तुमको। अरे भाई ये जो सिया लोग करते हैं वो गुने है ना? शिया तो साले काफिर है। अच्छा। ये तो मुसलमान ही नहीं है, हाँ बिदती सही लोग बात। है। भाई लोग सिया अपना तो बदन। सिया देखो, सिया वाजिबुल कत्ल है। हमारे जो उलेमा है इब्न तैमिया, जो हाँ इब्न कसीर को जानते हो, इब्न कसीर जिसकी तफसीर पढ़ते हो। हाँ। हाँ, उनके जो टीचर थे हम्म, उलेमा, वो थे हाँ। इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम। वो काफी सब इस्लाम में सबसे बड़े स्कॉलर में नाम आता है उनका। तो उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी है सियाओं के ऊपर। अरे उन्होंने भाई खुद मेरे लिखा को है कि मैं आप जब सुनो ना, मैं कल आऊंगा आपसे ना, पूछूंगा ये लोग क्यों ऐसा करते, पीठ पे मारते, मेरे को ये तो मालूम भी नहीं। करबला में हुसैन की जो शहादत शहीद भी हुए थे। हुई है, उसकी वजह से करते हैं ना। ये बोलते हैं कि हुसैन हम नहीं थे, अगर हम होते तो बचा लेते। अरे अल्लाह मियाँ तो था ना। हाँ तुम नहीं थे तो क्या हुआ, अल्लाह मियाँ तो था। अल्लाह मियाँ जब हुसैन को नहीं बचा सका, तो तुम आज के मुसलमान क्या बचाओगे उसको? सही ये बात। बेवकूफ डंगर लोग हैं, अपने ऊपर में अरे मारते हैं। सब इन इन बेवकूफों को ये इतना ही पूछ लो कि भाई अल्लाह मियाँ नहीं था क्या उसमें? अल्लाह सबको ही मियाँ तो हुसैन को बचा सकता सब था। लेकिन सबको ही मरना है। अल्लाह। मरना तो सबका सब। है, लेकिन ये हाँ बोलते हैं, ये जो ये अपना हजरत यजीद जो थे ना, दूसरे हाँ। खलीफा, दूसरे हम्म, नहीं, वैसे तो अच्छा पांचवा छठा छठा ये लोग खलीफा को में आता लगता है। है कि ये लोग को लगता हाँ। है कि हुसैन को नहीं बचाए इसलिए अपने आप को मारते। नहीं, यजीद ने धोखे से मारा था हुसैन को, हाँ करबला के अंदर में। हाँ। तो शिया लोग वहां पहुंच नहीं पाए थे। शियाओं को अच्छा करबला में पहुंचने नहीं दिया, वो बाहर ही उनका रास्ता रोक लिया था। तो अच्छा। वो शिया जो बाहर रास्ता जिनका रोका था, वो भी वहां मातम मना रहे थे कि या हुसैन हमने थे। और ये आज के मुसलमान है, ये भी आज के जो शिया है, ये भी उसी वो वही करते हैं। अच्छा वही करके अपने पीठ पे मारते। हाँ, वो कि या हुसैन हमने थे, या हुसैन हमने थे। अरे तुमने थे तो क्या हुआ, बहुत अल्लाह मियाँ तो गुनाह बैठा है भाई। था। हाँ। हाँ, अल्लाह मियाँ तो बैठा गुनाह था, कर अल्लाह रहे मियाँ हो। बचा लेता अगर हाँ ये हुसैन इस पे होता तो। हाँ। हुसैन नहीं था ना अपना, वक्त के खलीफा के सामने कू कर रहा था। हम्म, तो खलीफा अल्लाह की ने बात नहीं मानना। बेहतर जानते। हाँ, तो ये कुरान के अंदर में आए थे, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और जो वक्त का खलीफा है उसकी इताअत करो। हाँ तो ये जो हुसैन था, ये तो कुरान के खिलाफ गया था, उसके अगेंस्ट में सही वो बात। रिवोल्ट कर रहा था। अब रिवोल्ट कर रहा था तो उसने मरवा दिया उसको, यजीद ने मरवा दिया। तो अभी सबक इसको तो इतना मिलेगा। मत, आज सबक मिल गया, अल्लाह मियाँ ने दे दिया सबक। हाँ तो अल्लाह मियाँ ही हुसैन को नहीं बचा रहा, तो फिर ये आज के जो हाँ। शिया मातम मना रहे हैं, इनका क्या मतलब है? पागल है साले। सही बात सही बात। कभी कोई शिया मिले तो पूछना कि भाई अल्लाह मियाँ तो था ना, अगर तू नहीं था तो अल्लाह मियाँ तो था उस समय। अल्लाह मियाँ बचा लेता ऐस, अगर तेरा हुसैन इस पे हक पे होता तो। हक पे यजीद था।
हाँ, पूछूंगा जरूर। कोई है नहीं मेरा दोस्त वैसे तो। हाँ, वैसे शियाओं से दोस्ती भी नहीं रखना चाहिए, साला पता नहीं ये थूक वूक के भी खाना खिलाते हैं, पानी भाई पिलाते हैं। मैंने सुना है पानी चुक के पिलाते। हाँ हाँ, मैं मेरे को भी एक दोस्त ने बताया था कि ये साले कभी शियाओं का घर का पानी मत पी लेना, ये थूक के पिलाते हैं। भाई ये लोग, और भाई मेरे इधर बहुत है। हाँ ज्यादा है, अच्छा। मस्जिद भी है। हाँ है। सिया और बोरी लोग, ओ भाई बोरी लोग का बताओ ना। बोरी लोग तो यार लड़कियों का खतना कराते हैं, मालूम है क्या? क्या बात कर रहे? हाँ, जैसे लड़कों का लड़की? खतना होता है, चमड़ी काटते हैं, वैसे कैसे भाई? लड़कियों कैसे? का भी खतना करवाते कैसे हैं। लेकिन? एफजीएम सर्च करो गूगल पे, कभी मालूम चलेगा। ये अपनी FGM? हाँ, एफजीएम, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। हो सकता है तो लोग अभी, हाँ, मतलब वो। शिया में होता है, और इधर अफ्रीका में सूडान और कौन सी एक दो कंट्री है, वहां पर भी लड़कियों का खतना होता है। और भाई अभी शियाओं सूडान में क्या चल रहा है? सूडान में चल रहा है, चलने तो क्या कर सकते हैं। भाई दुनिया सूडान में है ना नहीं, भाई, खत्म अ, होने आई है। ये मेरे को कहाँ से लग रहा है हुआ है, कयामत का टाइम फेसबुक, नजदीक आ गया। जो ये क्या नाम है इसका, फीमेल थी ना वो, जिसका एफजीएम था, और ये अमेरिका में बैठी आज की तारीख में। हाँ। इनको फ्लैश बैक पूछ रहा हूँ हाँ हाँ बोरी लोग यार। में मैं हाँ। पहली बार सुना वो भाई एक्स अभी एक्स मैं। मुस्लिम, एक्स, हाँ मेरे को वो आज एक्स पता मुस्लिम है। चला। आप सही बोल रहे हो। और ये देखो यार वो अब्दुल, किताब भी लिखे हैं। अब्दुल हाँ। बेसिकली, हाँ हाँ, अब्दुल बेसिकली का कई सारे सुन्नी कंट्री में भी खतना होता है सुन्नियों में वहां तो लड़कियों का भी। ये जो लड़की का बता रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा यार अभी। हाँ मुझे चेहरा याद है, नाम मैं भी भूल रहा हूँ, चेहरा मुझे चेहरा भी याद हाँ, है। चेहरा तो याद है। हाँ डिबेट करती है ऑन स्टेज, वो अच्छा डिबेट करती हाँ है। हाँ। उसने किताब भी लिखी है प्रॉपर हम्म, एफजीएम पर। तो देखो देखो बेसिकली अब्दुल, सियाओं में चलो हाँ होती है, बोलो। लेकिन सुन्नी में भी एफजीएम होता है। और तुम्हारे सुन्नी जो बेसिकली उलेमा है, उनके फतवे हैं सऊदी अरेबिया के कि वो भी कंपलसरी है। तुम्हारे अम्मी आयशा का भी खतना हुआ था। तो और अम्मी आयशा रसूल की जो वाइफ्स हैं, उनकी भी सुन्नत औरतों को फॉलो कर, मर्दों को तो जो रसूल रसूल की सुन्नत फॉलो करनी है, और औरतों को रसूल के उम्मत की माओ के सुन्नत फॉलो करने हैं, खास करके आयशा और के। लोगों को भी करना रहता है मतलब भाई? हाँ सुन्नियों में भी होता है, बट लोग करते नहीं है, लेकिन सुन्नियों में भी हाँ। है नहीं औरतों का करते? खतना भी। नहीं मतलब करते कर हैं, लेकिन सकते हैं? नहीं करनी नहीं, करते चाहिए, हाँ। हैं, करते हैं करनी? करते हैं। मतलब मैं आपसे अयान है पूछा, ना के लिए। कर सकते बहुत सी सुनना थे वो? बहुत सी कंट्री में वो सुन्नत है एक्चुअली। अम्मी आयशा की एक हदीस है, जहाँ वो हाँ। बता रही कि खतने से खतने का पार्ट जब मिलता है फीमेल और मेल का, तो गुस्ल वाजिब होता है। मतलब अम्मी आयशा और रसूल दोनों खतना हुआ था। हाँ अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं हाँ। लड़की लोगों का कैसे होता रहेगा। लड़की लोगों का जो बेसिकली होता है ना, प्राइवेट अब पार्ट, वो उसका जो क्लिटरस होता है, क्लिटरस, उसे काट यूट्रस दिया को जाता है। काट के। तो उससे क्या देखो, खतना, लड़कियों का खतना क्यों करवाया जाता है बतला देता हूँ तुम्हें मैं। लड़कियों का खतना इसलिए करवाया जाता है ताकि उसके अंदर वो फील ना आए सेक्स करने समय। अगर सेक्स करने की फील नहीं आएगी, तो उसके अंदर ख्वाहिशात नहीं जगेगी, और वो बाहर सही जाकर बात। जीना नहीं करेगी हाँ, किसी और मर्दों के साथ। आजकल की डेट में बहुत बिगड़ रही है। हाँ तो उसके क्लिटरस ही काट डालो, ताकि वो अब बाहर जाकर जीना ना करे। और सही बात। सिर्फ सिर्फ मर्द मजे लेगा, और औरत को मजे नहीं आएंगे, इसलिए वो भी काट दिया। हाँ, सोमालिया के भाई। अंदर में होती है वो। अयान इर्सिली है, सोमालिया की है। हाँ हाँ सोमालिया, सोमालिया सही बोल रहे में 100% लड़कियों का खतना होता है, और उसमें कितनी मतलब समझो 20-25% लड़कियां हर चौथी या हर पांच में से एक लड़की मरी जाती है, तो का हो। पेन नहीं हाँ हाँ झेल पाती। हाँ। और अमित भाई, ओवर द 1400 साल देखोगे, 14 साल का समय, तो अच्छी हम्म, खासी लड़कियां मरी हैं, लड़के भी मरते हैं, हाँ लड़के हाँ। कम मरते हैं। हम्म, लड़कियां अच्छी खासी इस एफजीएम के चक्कर में मरी है, बेसिकली टेटनस वगैरह हो जाता है, मर जाती है।
हम्म। तो ये चीजें हैं। लड़कियां तो अच्छी खासी भाई मरेंगी क्योंकि। सुनो ना, हाँ बोलो। OSRJ भाई कितने अच्छे से सुन रहे। हाँ हाँ, सोया वो बेचारा। नहीं भाई, हाँ ज्यादा बोलो। हो मैंने गया। भाई आज पहली बार सुना, मालूम है ये सब क्या ऐसा अभी होता तो है। यार तू दिल्ली आते रहे, तेरे को नई नई चीजें मैं बताऊंगा खोल खोल के। मैं डेली आऊंगा भाई। हाँ हाँ ना। और देखो अच्छा। तो ये भाई मैं ऐसी शुरू चीजें भी नहीं कर है जो। दूंगा सर। सुनो सुनो अब्दुल, ये ऐसी चीजें नहीं है जो दीन से बाहर की बातें बतला रहा हूँ, ये सारी बातें दीन की है। हाँ और मालूम है। ये चीजें हैं दीन में, अपने दीन में सब चीजें हैं, भरी भरी हुई हैं। और ये सब चीजें सुन्नत के तौर पे की जाती हैं। और भाई जो गिनो खतना तो है, कंट्रोल बताओ ना। अब्दुल सुनो, खतना गिनो तो जो है, कंट्रोल। अरे सुनो बतलाता हूँ। खतना जो हाँ। है ये कुरान में हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। तो हम्म। इब्राहिम के सुन्नत खतना फॉलो किया जाता है। और हजरत इब्राहिम ने पता है किसे खतना किया था अपना? नहीं पता मेरे को। अमित भाई आप बताओगे? क्या 80 भाई? साल की उम्र अब्दुल्ला। में अपना हजरत इब्राहिम ने अपना खतना खुद अपने हाथों से किया है, वो भी कुल्हाड़ी हाथों से। से अपने? हाँ, अपने हाथों 80 से। साल की उम्र में? 80 साल की उम्र हाँ, में। वो अरे। भी कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी समझते हो अब्दुल? हाँ समझ गया जो झाड़ काटते। अरे नहीं भाई, अमित अरे भाई से मतलब वो, कुल्हाड़ी दिखाइए। हाँ नहीं नहीं अरे वो नहीं, नहीं समझे मार अमित मार भाई के से भाई। कुल्हाड़ी दिखाई। नहीं 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 नहीं, नहीं समझे कुल्हाड़ी। अमित भाई से कुल्हाड़ी दिखाइए, समझ रहा है हाँ, कुछ एक और है। मिनट को। शेयर स्क्रीन, ये देखो। एक्चुअली यार अपने साथ में ये लोग गलत करते हैं, बचपन में करा देते हैं खतना। हमको भी 80 साल की हाँ उम्र के बाद में जाके अपना खतना कर लेते हैं अपने हाथ से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये देखो, सही बुखारी की हदीस है, सही अल बुखारी 3356। अल्लाह मैसेंजर सेड, मतलब अबू हुरैरा बोल रहे हैं, रसूल अल्लाह ने बताया, अब्राहिम डिड हिज सर्कमसिजन व्हेन विथ एन एज एज। एट द हाँ एज ऑफ 80, 80 साल की उम्र में। हाँ अभी एज क्या होता है वो दिखाता हूँ तुमको। अच्छा, वो इधर बताया भी है, टाइप ऑफ क्यूड ब्लेड एक्स। एक्स बोले तो कुल्हाड़ी। हाँ एज, हाँ आप। एज पिक्चर, ये देखो। ये देख हाँ देख इसकी लिया यही तुम? यही 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 मैं हाँ। इसकी बात ही कर रहा हूँ। तो इससे अपना खतना किया 80 साल की उम्र में खुद ही। अच्छा। हाँ, और ये फावरा फावरा के जैसा हुआ करता था, इससे वैसे जमीन मेरा वगैरह भी भी खतना खुदाई की लेट ही जाती हुआ था। हाँ, नौ। है। मेरा भी खतना 10 साल में हुआ था। 10 साल में हुआ? हाँ। लेट हुआ यार, तब तो बहुत काफी समझ आ गया हुआ चीजें तुमको। नहीं बचपन में मैं ना गिर गया था ना, हाँ हाँ। तो वही दिक्कत, फिर मेरा हाथ टूट गया था एक बार, अरे अरे इसलिए अरे। टाइम हो गया। हाँ हाँ हाँ। मेरे मैं भाई का एक भी टाइम हो गया इसलिए। एक बच्चे का खतने का वीडियो आया था इधर, मैं उसको देखा, वो तो गालियां दे रहा था हम्म, खतना करने वाले, वो बहुत बुरी बुरी। नहीं वैसे तो मेरे भाई का हुआ था खतना, तो मेरा भाई हाँ हाँ। आराम से चल के आया। मेरे को अच्छा। मेरे अब्बा उठा के लेके आए। तो बहुत अभी तो जलन लेजर होता खतना है। होता है ना? किसका भाई? लेजर से खतना होता है ना अब तो? नहीं नहीं, हम लोग का उससे हुआ था। उन्होंने दूसरे पहले से। सुई दिया, सुई हाँ दिया, हाँ। सुन का फिर काटे। यार बड़ा दर्द नहीं लेकिन होता है भाई, जलन अब्दुल होता है। अब्दुल हाँ। लेकिन ये अब्दुल्ला भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तो सुन्नती तरीका नहीं है। सुई देकर खतना या फिर लेजर से खतना, अरे ये लेकिन हम लोग सुन्नती बड़े हो तरीका गए नहीं। थे ना भाई, 10 साल में बड़ा हो गया था। 10 साल नहीं के तो भाई, 80 साल में कर रहे हैं ना ये इब्राहिम तो। हाँ। इब्राहिम तो लेकिन ये सुन्नत नहीं हुई भाई उनकी ना। ताकत और हम लोग की ताकत में फर्क है ना। नहीं नहीं, कहने का मतलब है जबकि तुम्हें तो उससे, देखो कहने का मतलब है ब्लेड से करवाओ, वो सही है। लेकिन तुम सुई देकर किसी और तरीके से डॉक्टर से करवाते हो, तो ये तो गलत, ये सुन्नत ही नहीं है ना। जो सुन्नत है उसे ही फॉलो करना, यही इस्लाम है। वरना तुम सुन्नत पर नहीं हो तो काफिरों वाले हरकत कर रहे हो, तो उस खतना को फिर खतना नहीं माना जाएगा। अगर आखिरत के दिन में अल्लाह मियाँ पूछे कि ये हदीस तुम्हारे सामने नहीं थी,
क्यों तुमने सुई लगा के खतना किया? वैसे तो जवाब तो तुमको नहीं है, तुम्हारे अब्बू को देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी तो गलती नहीं है, तुम तो 10 साल के हो उसमें। नहीं क्या? अब्दुल बोल नहीं रहे हो? लेकिन यार खतना अब्दुल का होगा और जवाब अब्दुल के अब्बू को देना पड़ेगा। चला गया। आएगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट आ गया। हाँ आएगा आएगा आएगा। एक्चुअली मैं इसीलिए पता है, इसीलिए मैं चुप रह रहा था, आप समझ नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था कहीं ओवरडोज ना हो जाए, ये हाँ काफी हाँ कम जानता है। हाँ और हाँ। एकदम ये स्टार्टिंग में साफ तौर पे गलत भी बोल दिया, जिस समय इसने गलत बोला आपके उस क्वेश्चन पर, मैं समझ हम्म। गया कि भाई इसे कुछ नहीं आता है, इससे बात हाँ करके हाँ। फायदा नहीं है। तो इसलिए चाहता हूँ ये बार बार आए और बातचीत हो, ये सीखे। और फिलहाल ये इसका दिमाग नहीं, खाली है इस्लाम से। इसके लिए मैं इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं जाता, सिर्फ अबू लहब वाला सूरह हाँ हाँ निकाले ना। हाँ तो हाँ बोला हाँ यार हाँ ये नमाज में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब इसका दिमाग अभी खाली है, अगर खाली है। अच्छी चीजें डाल दी जाए हाँ तो हाँ। वही भर जाएगी। इसको दिमाग लगाना सिखाएंगे हाँ कि भाई इतना एग्जैक्टली। दिमाग लगाना है, अल्लाह मियां ने दिमाग दिया क्यों है? हाँ एग्जैक्टली। लगाना ही नहीं होता, दिमाग देना ही नहीं चाहिए ना। सुन नहीं है इसका दिमाग, इसका दिमाग खोल देंगे हाँ जल्दी। हाँ, मतलब कुरान की आयत तो सबसे दूर है, मतलब दीन की तालीम से दूर है, इसलिए ये दिमाग लगा पा रहा हम्म। अरे एक बच्चा आया था मोमिन, बड़ा मजा आया अभी लास्ट में। है। क्या ये बुलाऊं क्या बोल नहीं उसको रही है? वापस? पता नहीं, आ, घर पे होगी, खाली सुन रही होगी। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है ना कि अमित भाई, मुझे लगता है आज उसके लिए काफी डोज हो गया है, वो समझ गया मेरा ज्यादा बैठूंगा ईमान चला जाएगा, भाग लिया वो। नहीं नहीं, देखा मैसेज आया। हाँ, क्या बोल रहा है वो? फोन डेड हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, सही बात है। तो बोलिए उसे चार्ज करके आओ फोन। चार्ज पे लगा के आजा बोल रहा हूँ। चार्ज करेगा तो टाइम लग जाएगा ना। हाँ हाँ टुन टुन सुनना है जरा। बच्चा है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस्लाम की, और हमारे हमारे चंगल में फंसा है। और हम लोग मुल्ला बनकर बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलना कोई और। हाँ, गाली गलौज मत करना। हाँ जस्ट जस्ट सुनना। हाँ। हेलो। हम्म। हाँ बोल। आवाज आ रही है? आ रही आ रही है। हाँ, मेरा फोन शट डाउन हो गया था। हाँ हाँ, मेरे को लगा ही था फोन तेरा वो डेड हो गया था। बताओ, मेरे को बताओ। क्या? और भाई फ्लैश, फ्लैश क्या नाम है आपका? द फ्लैश फ्लैश फ्लैश। आपका नाम क्या है रियल? रियल नाम नहीं पूछते इधर यार, लोगों को पता रहता है। बतला देता हूँ, मेरा रियल नाम है मुअज्जम। ठीक है, आगे और मोल, ज्यादा मत मोल, पूछ। ठीक है। मुअज्जम। ठीक है, ज्यादा मत ठीक है पूछना। भाई। मौजम। अच्छा, ये मुंब्रा में सारे लफंगे लोग हैं, ऐसा क्यों बोला तूने? नहीं भाई, मेरा दोस्त बोलता है। हाँ हाँ है, वो तो मेरे को पता है, लेकिन तूने कैसे जाना वो मैं पूछ रहा हूँ। टपोरी है सारे के सारे? अरे भाई, उधर आइबा पटेल ये सब करते रहते हैं। मतलब आइबा पटेल क्या? मतलब ओ भाई, थोड़ा पटेली टाइप। हाँ, पटेलगिरी करते हैं ना। हाँ वही। भाईगिरी। हाँ, अपुन, ये वो हाँ, ये चलता है। करके फायदा नहीं है वो सब। सही बात। पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया इंसान बनो, दुनिया में भी नाम कमाओ और आखिरत में भी नाम कमाओ। सही बोले आप। अभी इधर ये तो गुंडागर्दी, लड़कियों को छेड़ना, ये सब हरकतें करते हैं, तो क्या करें, उनको अक्ल भी नहीं है। लड़की भी सही है आजकल के तो। हाँ, लड़कियां तो ठीक है, चलो वो ऑनलाइन क्या हरकतें करती है वो अलग हो गया, लेकिन लड़कियां इस तरह टेलीग्राम, गुंडागर्दी तो नहीं भाई करती। टेलीग्राम पे देख लो कितने लड़कियां कैसी है। यार हमको तो नहीं मिलती ऐसी वैसी लड़कियां, कहाँ से मेरे मिलती को भाई? मालूम है ना, मेरे से पूछो। कहाँ पे मिलती है बता, कोई ग्रुप बता मेरे को भी। भाई एनिमे ग्रुप में मिल जाती है। कौन से ग्रुप में?
अब एनिमी ग्रुप में मिल जाएगी आपको कितनी सारी। और आप ऐसा जाके बोलेगी ना वहाँ पे, तो हाँ आपको हाँ, बैन कर देंगे वो लोग। क्या क्या बोलेंगे तो? ऐसा आप बोलेंगे ना ये सब नहीं करना रहता अपने में। वो हाँ हाँ लड़की हाँ। क्या बोलेगी मालूम है, अपना काम करना है हम्म। तो भोसड़ी हाँ, तो ये तो के, मैंने ऐसा भी देखा है, बोलेगी। 1-2 लड़कियों को मैंने देखा, ये कैमरे हाँ, वैमरे पे वो पैसा लेके नंगी होती है, ऐसा कुछ काम करती है। तो मैं बोला वो अलग यार बात तुम। है। अरे वो हाँ भी होता है इधर, टेलीग्राम पे गंदी चीज भी होता है, अच्छी चीज भी होता है। हाँ हाँ। तो मैंने उसको बोला, मैं बोला तू मुसलमान है, तेरे को शर्म नहीं आती है करते हुए? तो नहीं बोली भाई, तू तेरा। वो फेक रहते हो लोग, फेक अच्छा आईडी तो। रहती है। हाँ हाँ, नहीं मेरे को बोली कि तू तेरा काम करना, तेरे को क्या मतलब है? हाँ, ऐसे ही बोलते, क्या करने का, अब बोलेगी भी तो उल्टा बोलते। हम्म। इसलिए मैं भी नहीं बोलता। मैंने बोला था एक बार, मेरे को ही गाली पड़ी, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे को देना अब 1-2 ग्रुप ऐसा, वो वो लोग लड़की क्या लोग का। बोलते हैं मालूम है, वो लोग क्या क्या बोलते हैं मालूम है, तू क्या? इतना शरीफ है तो तू टेलीग्राम पे क्या कर रहा तो बोलो टेलीग्राम शरीफ लोगों की का भी है ना, तुम जैसे हरामियों का थोड़ी है। है। देखो भाई, मैं यही ग्रुप ढूंढ रहा था कि तालीम की हम्म बात होती है, मेरे को हम्म मिल भी गया। अब से रोज आऊंगा। हम्म। द फ्लैश आप एनिमे देखते हो भाई? एनिमी देखते तो कौन सा रहे। ग्रुप है, मेरे को देना नहीं जरा मैं। एक्चुअली, सुनो हाँ भाई। अब्दुल, हाँ, बेसिकली क्या है, देखो अब्दुल क्या है कि इस्लाम में जो एनिमेशन वगैरह पिक्चर बनाना ये सब हराम है, तो नहीं देखनी चाहिए। नहीं देखना चाहिए। हराम है ना ये तो एक्चुअली, ये हम जो मतलब टेलीग्राम भाई चला रहे हैं। उसमें ना भाई नहीं। मतलब हम्म। मोटिवेशन मिलता है, मतलब अच्छी बातें बताती जाती। नहीं लेकिन नहीं देखो मोटिव, बोलिए। हाँ बोलो बोलो आप। हाँ बेसिकली देखो क्या है अब्दुल, कि मोटिवेशन हम्म, लेने के लिए तुम्हें कुरान हदीस और रसूल के जो अच्छे सही करामात हैं बात, वो पढ़नी चाहिए। सही हाँ बात। बेसिकली रसूल रसूल अल्लाह की हदीस है कि ये, एक तो तुम्हारी म्यूजिक हराम है, इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, और पिक्चर बनाना एनिमे वगैरह ये सब हराम है। वैसे भाई तो ये सब चीजें। मैंने इंस्टाग्राम में, हाँ हाँ, हाँ। मैं हम्म। एडिट बोलो। करता हूँ ना एनिमे, तो भाई मैं अच्छा। वीडियो डाला था तो मेरे वीडियो वायरल हो गए सब। अरे वाह। ये रील के चक्कर में तो लड़कियां खराब हो रही है यार, ये रील के चक्कर में, वायरल होने के अरे चक्कर में भाई, उतना नहीं जाने का। ये हाँ। कॉलेज में कितनी खराब खराब है अच्छा। भाई, कौन सी सब कॉलेज में बुड़के है? में आती है, सब बुड़के में आती है, सब खराब है। क्या भाई? कौन मैं कौन सी कॉलेज में है? मैं घर के बाजू में ही हूँ, बगल का। बाजू में है क्या? अच्छा। तो इधर लड़कियां बुरके में तो आती है, लेकिन बाद में तो उधर ये जींस और टी शर्टों में मिलती है। अरे भाई वो बात छोड़ो, काफी लड़के लोग घूमती है। काफिरों के साथ में। हाँ, दिन में बिद्दत हो गई, क्या करेंगे? अरे भाई टाइम नजदीक आ गया। कयामत मिलती है। हाँ, हाँ सही बोल रहे हो अब्दुल, बेसिकली हमारे रसूलुल्लाह की हदीस है अब मैं जाके कि, वो लोगों को बोलूंगा ये सब नहीं करो, तो वो मेरे को ही मार के भगाएंगे। हाँ गाली देखो दी ऐसा अब्दुल जाएगी। जमाना। कयामत, हम्म। हाँ कयामत नजदीक है इसलिए ये सब चीजें हो रही है। और रसूलुल्लाह वसल्लम अरे की भाई, हदीस है अपन अपन कुछ कि बोल भी नहीं सकते, जब माँ बाप ही नहीं बोलते तो अपन क्या बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, उनके अम्मी अब्बू को देखना चाहिए, अपना बोलने का तो हक भी नहीं बनता। बोल भी दिए तो भाई अपन को ही मारेंगे, पब्लिक भी अपन को मारेगी। ऐसा हम्म। है आज की दुनिया। आज का दौर ऐसा ही है। तो अपना अल्लाह रसूल करो, अपने में रहो, वही सही है। हम्म। अल्लाह तो देख रहा है, बताएंगे तो क्या होएगा। अच्छा, अभी ये तहज्जुद का टाइम हो रहा है, तुमको पता हाँ, है अल्लाह अभी पहले आसमान पे आता है? पता है लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं है। हाँ। नहीं, अभी अल्लाह जो है अभी लगभग यही टाइम पे पहले आसमान पे रहता है। और पहले आसमान आवाज, में।
हाँ, पहले आसमान में आके अपने बंदों से को आवाज लगाता है कि मांग क्या चाहिए तेरे को। मेरे को मेरे को भाई कुछ नहीं चाहिए। अल्ले, अगर अल्लाह मियाँ सुन लिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा जिंदगी में, ये नहीं याद मतलब रखना। चाहिए मेरे को बस सुकून चाहिए अच्छा। और कुछ नहीं। मतलब कैसा, मतलब एकदम भाई नेचर हम्म। मालूम है ना आपको। और हम्म। सुकून से एक जंगल के बाजू घर रहना चाहिए। मैं अकेला, हम्म। कोई सताना नहीं चाहिए, वैसा चाहिए एकदम सुकून। सबको यार जिंदगी में सुकून ही चाहिए, आज की तारीख में सुकून ही हराम हुआ पड़ा है। तुमको तो मालूम है भाई मुंबई का कल्चर, हम्म। सुकून तो नहीं मिलता इधर, चिल्लम पुकारे। वैसे भाई अब समझो मेरे को किसी से मोहब्बत हो गई हम्म। तो क्या करना चाहिए? मोहब्बत हो गई तो इजहार करना चाहिए, वैसे इस्लाम में हराम है मोहब्बत करना, मेरे को हो गई है। लेकिन हराम है इस्लाम में मोहब्बत करना, पता है। हाँ, क्या करूंगे? इस्लाम में मोहब्बत करना। हम्म। क्या नहीं, करूं? अगर ये करोगे तो फिर देखो, ये करोगे तो फिर तुम्हें जहन्नम में जलाया जाएगा। अरे मतलब भाई मेरा इरादा निकाह का निकाह है। करने का है ना, लेकिन अगर तुमको हाँ। पसंद आ गई है, तुम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, तुम अपने अम्मी अब्बू को बोलो कि रिश्ता लेके जाए उसके पास में, या तुम खुद जाओ उसके अम्मी अब्बू से बात करो कि मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है और मैं इससे लेकिन निकाह भाई करना चाहता ऐसा जाके बात करूंगा ना भाई, मार खाऊंगा। हूँ। हाँ तो यार, नहीं इस्लाम तो इस्लाम जो कहता है वो तो यही कह रहा है ना, वली से बात करो। और लड़की भाई अगर वही से। वो ही इजहार राजी कर नहीं दी, होएगी तो, वही सुनो, राजी नहीं होएगी तो उसके अम्मी नहीं नहीं, अब्बू से क्या बात अगर करेंगे फायदा? लड़की ने इजहार कर दिया, तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी जानी है, हम्म। पता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लड़की अपनी मर्जी लेकिन से नहीं कर सकती है सब काम, उसको जब हाँ, तक वो वली अब्दुल परमिशन नहीं देगा तब बेसिकली, तक नहीं कर हाँ, हदीस दिखा सकता हूँ। लेकिन हम लोग भाई सही, बता देंगे सुनो, ना तुरंत। अरे सुनो तो, सुनो हम्म। अब्दुल, सही हदीस दिखा सकता हूँ जहाँ लिखा है कि लड़की को ना ही किसी दूसरी लड़की का, ना ही खुद का निकाह अरेंज करना चाहिए। जो ऐसा करती है वो जहन्नमी है। जानिए। तो ये चीज इस्लाम इजाजत नहीं देता। अरे अगर लेकिन अब्दुल तुम, भाई अभी आप अगर समझो। अब्दुल तुम सुनो, अगर अब्दुल तुम खुद गर्लफ्रेंड वगैरह बनाते हो तो तुम जिना कर नहीं रहे नहीं हो। नहीं, मैं नहीं और बनाया वो आज तक। हाँ, अगर सोचते भी हो तो तुम मन मन में जिना कर रहे हो। और जो करता है मुसलमान, आज इंडिया में शरिया लॉ लागू नहीं है, अगर शरिया लॉ लागू हो तो ऐसे मुसलमानों को जिना करने की सजा मिलेगी, रजम की जाएगी पत्थर मारकर। तो भाई तो समझो हो गया है, मतलब फिर क्या करे? नहीं तो उसे तुम उसके लिए रसूलुल्लाह बोलते हैं कि फास्टिंग करो। अगर या तो निकाह करो, जिसके पास पैसे हैं, मान लो तुम्हारे पास पैसे हैं तो जाके बिल निकाह कर लो, डायरेक्ट डायरेक्ट बीवी ले आओ। अगर निकाह नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है महर देने को, तो फिर तुम फास्टिंग करो। रसुल्ला बोलते हैं फास्टिंग जो है बेसिकली तुम्हारे सेक्सुअल डिजायर को मारता है। तो दूर करेगा। जित- हाँ, दूर करेगा, तो तुम भूखे रहो, एक टाइम खाओ। नमाज पढ़ो, भूखे रहो, मतलब रोजा रखो, तो तुम्हारा उस हम्म। सेक्स की तरफ या लड़कियों की तरफ मन कम जाएगा। हाँ। ये मुफ्त जैनी समझते हो क्या होता है? क्या क्या बोले आप? मुफ्त जैनी, नहीं। जो हैंड प्रैक्टिस बोलते हैं। हैंड ब्रेक से क्या? अरे मुक हैंड ब्रेक? मारना, अच्छा वो, मास्टरबेशन। अरे भाई वही तो। हाँ जानता हूँ। करते हो? सच बताओ तो यार। हाँ, हाँ भाई। करते हो ना। अरे हाँ मुफ्त जैनी का आखिरत में सजा क्या है मालूम है? मालूम है भाई।
लेकिन क्या? भाई क्या बोलूं आपको, हाँ शर्म आ रही मित्र, है। अमितुल्लाह भाई, अब मैंने आपको भेज दिया है कुछ, देखिए। हाँ हाँ। सबसे पहले वीडियो प्ले कट कीजिए आलिम का, इसके बाद हदीस दिखा दीजिए। अच्छा, इसको डाउनलोड करके प्ले कर, अच्छा इधर चले, आवाज नहीं आएगा ना, मैं इसको भेज देता हूँ भाई अपना। आप लोग ने कभी नहीं किया रहेगा ना। अरे एक होता है, लेकिन क्या नहीं, करेंगे। लेकिन इस्लाम के अंदर में तो गुनाह है ना। तो गुनाह है आपसे भी भाई। हो जाता है। हाँ तो देखो यार, जब इंसान है ना। हाँ मालूम है, वो सबसे होते हैं। अपना इस्लाम के अंदर में पता है निकाह कौन सी उम्र में करना चाहिए? कौन सी उम्र? जब बलूगत आ जाती है, मतलब तुम्हारे पीबी गैर आ जाते हैं, उस समय निकाह कर देना चाहिए, लड़की का और लड़के का। मतलब हाँ लड़की को भाई। 9-10 साल क्लैश में ही भाई। अगर बलूगत आ गई है, हाँ लड़का, हाँ अब्दुल, लड़के की जब, बोलो। हाँ लड़के को जब बलूगत आ गई, उसकी नुन्नी खड़ी होनी शुरू होती है, उसी समय उसका निकाह कर देना चाहिए, ताकि वो अच्छा हाँ मुफ्ती ये। जैनी की तरफ नहीं जाए। मतलब लड़के का तो चलो जब बलूगत आ जाएगी, लड़की का तो चलो छोटी सी कम उम्र भी चलती है, 6 साल तक भी चलती है, 6 साल 5 साल में किया जा सकता है लड़की का। लेकिन लड़के का जो 14, 13, 14 का हो जाता है, तो मान लो उसे इसी समय करवा देनी चाहिए। हाँ मतलब वो कुल मिला के ये है कि लड़के की नुन्नी खड़ी होनी शुरू हो गई तो उसके निकाह कर दो। भाई मैं सच हाँ बताऊँ हाँ तो, हाँ। मैं सच बताऊँ 10 साल से हो रहा है मेरा। 10 साल से हो गया। दस 10 नौ। साल से कर रहे हैं ना। हाँ तो मतलब 10 साल की उम्र थे। ये तो साला काफिरों का मुल्क है। अगर इस्लामिक मुल्क होता तो 10 साल में तुम्हारी शादी हो जाती, तो हाँ 7-8 साल एग्जैक्टली। की बच्ची के साथ में, ताकि तुम उसके साथ में अपनी जो सेक्सुअल डिजायर है वो पूरी करो, ताकि मुस्लिम न करनी पड़े। अब ये काफिरों के इसके तो कंट्री में इसके रह तो रहे करे क्या? अब्दुल्ला भाई, इसके तो 4, 5, 6 बच्चे भी होते, निकाह हो गया रहता है हाँ हाँ। इसके। तुम्हारे हमारे। अभी तक दो बच्चे हो जाते हैं आराम से। आराम से। हाँ इससे ज्यादा ही। हाँ हाँ, ज्यादा। लेकिन भाई करे तो अभी का, करे क्या। अब करे तो करे क्या, हो काफिरों का मुल्क है। जाता है। और अल्लाह मियाँ से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ क्या कर रखा है हमारे साथ में, जुल्म हो कर रहा है। जाता लेकिन है यार, भाई। फिर अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं हिजरत कर लो, काफिरों के मुल्क में न रहो, जहाँ शरिया वहां जाओ। तो अपने को अफगानिस्तान जाना चाहिए। और नहीं अफगानिस्तान में भाई। लड़कियां मिलेगी नहीं, वो बुरके में मिलेगी, तो वहाँ इश्क भी नहीं होगा। वहां फिर वही मुफ्त पाकि, जैनी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की गए भाई। पाकिस्तानी अफगानिस्तान। अपने देश भी अच्छा है भाई, क्यों गए। हम्म। लेकिन वो अब करे क्या, तो मुफ्त जैनी कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ आखिरत में हाथ प्रेग्नेंट करेगा, हाथ से बच्चे पैदा करेगा। अब हो जाता है भाई, अपन इंसान है। इंसान से लेकिन तो होता है। ये सोच के देखो यार, ये हाथ से बच्चे कैसे निकलेंगे? क्या करें। आपसे भी होता है ना कभी कभार। अब्दुल, होते ही है ना, देखो मैंने इंसान मैंने है। तुम्हें वीडियो भेजा है अपना हाँ आलिम की। देखो वो आलिम क्या कह रहे हैं, बस 1 मिनट की वीडियो है, फटाक से देखना। रुको मैं सुन क्या हूँ। हाँ सुनो सुनो। सुनो सुनो। जो लोग अपने हाथों से जिना करते हैं ना, मुश्तजनी करते हैं, खुद अपने हाथों से अपनी ताकत का इखराज करते हैं, अपनी कुव्वत को जाय करते हैं, वो ये बात याद रखें, अगर उन्होंने इस दुनिया में मरने से पहले पहले सच्ची तौबा न की, तो क़यामत के दिन वो इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे और इससे बच्चे पैदा हो रहे होंगे, क्या बोला तूने, और इससे बच्चे पैदा हो रहे होंगे। हाँ सुना। अच्छा एक और हाँ है, ये मौलवी साहब का भी, मौलवी तो नहीं है, वो हकीम है, उसका वीडियो हाँ था, वो बड़ा मस्त है। ये अपना हाँ, मालूम है ना, भेजिए। नश भाई, ये कौन? वही अपना हकीम, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 अकबर के जमाने से बाप दादाओं का खानदानी धंधा है। हाँ हाँ हाँ। ये और सुन, ये बड़ा मजेदार है। अब्दुल ये अभी भेजाओ ना, ये भी सुन। अच्छा पहुंचा नहीं गया, अभी तक पहुंच रहा अब्दुल कहाँ चला गया, अब्दुल गायब हो गया। अच्छा दिल देख रहा है शायद, हाँ। है। नहीं नहीं, अभी पहुंचा नहीं है, मेरे इधर से जा रहा है, कंप्लीट गया नहीं है। अच्छा अच्छा, सही है।
फोन उसका डेड है ना, हो सकता है फिर से डेड हो गया होगा, चार्जिंग में लगा रखा, ध्यान दिया नहीं होगा, पिन हट गई होगी, अब पहुंचा है। बेचारा क्या करे, हम करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। मैं तो बीच में म्यूट कर ले रहा हूँ, हंसी आने लगती है जोर से तो। आ गया अब्दुल भाई, आ गए। अब्दुल भाई, कमेंट करो, बोलो क्या बोल रहे थे। अब्दुल, वो अभी हेलो। दूसरा क्लिप भेजा, वो देखा? नहीं नहीं देखा। मैं वो पूछ वो रहा था, आप लोग फजर के बाद सोते हो क्या? हाँ, अभी फजर की नमाज देखते हैं, अभी अजान होगी तो करते हैं। भाई इधर तो अजान ही बंद है, मालूम है। हाँ, बंद तो कर दी वैसे, लेकिन हल्की बहुत आवाज तो आ जाती है, टाइम हो जाता है तो पता चल जाता है। हाँ इधर टाइम होता है तो पता चलता है, इधर तो अजान बंद है। कितने बजे होती है तुम्हारे इधर? मेरे को नहीं मालूम भाई, अजान ही नहीं होती है। अच्छा, अजान ऐप करके बनाई मद्रास में कोई आईआईटी वाले छोकरों ने, तो वो मोबाइल में अजान ऐप डाल दो तो अजान आप ये तुम्हारे पास की मस्जिद से उसको भाई कनेक्ट अब कर देंगे, अजान भी, ऐसा तुम्हारे। अब अब अजान भी नहीं आई, ये बरकत जैसा भी नहीं लग रहा है। पहले अच्छा। अजान क्या हो जाती है, अच्छा लगता था। हम्म। अच्छा, ये देखो जरा क्लिप भेजा हूँ, ये क्या बोल रहा है। देखता हूँ, रुको देखता हूँ। हम्म। ये बुड्ढा क्या कह रहा है, देखते हैं। Ladies and gentlemen, no! नो। Only जेंट्स कम उम्र के लड़के मुठ मारना छोड़े, हैंड प्रैक्टिस छोड़े, दिल के अरमान नालियों में भेजेंगे। कब तक समझाऊं? अरे भाई, इतना भारी तो हमारे रसूलुल्लाह ने भी नहीं समझाया था। ये सलाहियत, ये जज्बात, ये ख्यालात सब अल्लाह के दीन की मेहनत में लगाएं। जवान दीन की मेहनत करेंगे, पूरे आलम में दीन इस्लाम कायम हो जाएगा। देखो, इसको भी पूरे आलम में इस्लाम को कायम करना है, चीचा को भी। देखे आप, और वो कैसा होगा? मुठ मारना बंद करो। हेलो भाई, सुना मैं। हाँ। भाई मेरे से तो दिन में 4-5 बार हो जाता है। अरे इतना ज्यादा नहीं करना रेगुलर, चाहिए। रेगुलर। नहीं नहीं, अरे मर जाओ। सीरियस बोल रहा हूँ। इतना इतना ज्यादा नहीं करना सीरियस। चाहिए। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, 2-3 दिन में एक बार कर ले बहुत है, दिन में 3-4 बार तो बहुत बहुत गलत है। भाई अभी मैं आया था ना, कब हम्म। बोल रहा हूँ मतलब, मैं समझ जाओ शाम में, शाम हम्म। में ही किया था। फिर हम्म। सुबह, फिर दोपहर। सही में। अरे दिन में ही लग रहता है क्या? अरे भाई, घर खाली रहता है तो क्यों, अम्मी अब्बू समझ नहीं है? रहे, रहते मतलब है। अलग हम्म। रूम में जा तो, अच्छा। एक और रूम है हम्म। तो भाई हो बहन जाता कितने है। हैं? भाई बहन, बड़ा भाई एक है, एक छोटी बहन है। अच्छा, 3 ही है। हाँ, एक हम्म। का इंतकाल होगा। अच्छा, बचपन में ही? नहीं मतलब मेरा बड़ा भाई जुड़वा था। अच्छा हाँ, अच्छा। बचपन में हो गया, कमजोर ओहो। था वो। हम्म। लेकिन इतना मत कर, उसको कंट्रोल कर धीरे धीरे, 3 से 2 पे जा, 2 से 1 पे, फिर एक दिन छोड़ के 1 नहीं पे, हो फिर रहा है दो ना दिन छोड़ भाई, के। हो रहा ही करेगा नहीं है तो हो मेरे जाएगा। से। करेगा तो हो हो जाएगा। जाएगा। हम्म। कम करना है मेरे को, कोई छोड़ना ही है मेरे को। मोटिवेशनल वीडियो, या इधर आके बैठ जाया कर, जब तेरा ऐसा कुछ मन कर रहा हो ना, तो इधर आके हाँ, बैठ जाया कर, दीन की बातें सुना कर। जब आप लोग नहीं रहेंगे मेरे को आने का मन करेगा तो। हाँ तो और कोई चीज ऐसी, मतलब मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पे या बाहर ये चले दिखेगी ना। जाने का ना। हाँ, थोड़ा बाहर घूम ले। भाई मेरे से तो भाई एक बार 10 बार हो जाता है, अरे बाप रे, उससे खत्म भी हो ज्यादा। जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, मेरा वेट अच्छा रहता है।
हाँ बोला ना, लेकिन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। वेट वेट तो इससे वजन थोड़ी कम ज्यादा होता है, वजन का कुछ नहीं है, जान नहीं रहेगी अंदर शरीर में। हाँ छोड़ना है। और भाई मैंने ना, समझ जाओ, 3-4 साल से रेगुलर ही, हम्म। मैंने एक दिन भी नहीं बचा। अच्छा एक यार और मोमिन था, वो तो साला अजीब था मेरे साथ में इधर। वो है ग्रुप में है, अपने वाले ग्रुप में है। क्या बोलता है वो? वो साला पागल बोलता है कि उसको अपनी बहन के साथ में करना है। आई, हाँ। पागल साला चूतिया है क्या वो? अरे बोलता है साला, मैंने उसको बहन को देख लिया एक बार, और एक बार उसके ऊपर मैं हाथ भी फिरा दिया और ऐसा सब किया, बोला। सगी। हाँ हाँ, सगी बहन। वो मेरे को इतना पागल है भाई, गुस्सा आया वो रहने। रहेगा ही नहीं मुसलमान। नहीं नहीं, वो मुसलमान है। रहेगा ही नहीं मुसलमान, नहीं है बट। अरे उसका अब्बू और उसका भाई जो है वो सऊदी में काम करते हैं, और ये इधर पंचर वाला है, ऐसा बोल रहा पंचर था बनाते वो, हैं। हाँ हाँ। इसलिए नाम यूपी, खराब होता है भाई, मालूम है अपना। यूपी का। हाँ हाँ, कौम का नाम ये बदनाम कर रखा है ना। चूतिए 18 साले साल लोग। का छोकरा है, 17 18 साल का। बोलता है भाई मेरे को कैसे बताओ मेरी बहन मिर्चिन है कि नहीं"। और फिर बोलता है कि मैंने उसका इंस्टाग्राम में देखा, वो बहन उसकी वो कोई दूसरे लड़कों से बात करती है, उनको फोटो भेजती है अपनी नंगी नंगी। बोलता है मैंने वो सब हाँ, देख लिया। तो बोलता है बाहर वाला दूसरा कोई करेगा उससे बढ़िया मैं ही कर लूँ। पागल साला चूतिया। मैंने किधर मैंने रहते तो हो? उसको मैंने उसको बोला साले, अम्मी को बताया ये बात, ताकि बहन को समझाए, उसको मारे पीटे नहीं, उसको समझाओ, हाँ, ताकि वो सही ऐसा बोल। काम नहीं करे। और अपनी बहन के ऊपर में नजर डालता है, साले शर्म नहीं आती तेरे भाई क्या बोल सकते हैं, इसलिए नाम खराब होता है भाई अपना। को। ये लोग के चक्कर में नाम खराब है। अरे है यार, बहुत बहुत ऐसे है ना, इसी की वजह से तो पूरी कौम का गलीच नाम भाई, ये लोग इधर गलीच लोग है, गलीच इंडिया में नहीं, लोग। पूरी दुनिया में नाम खराब करके रखा है साले। हाँ, बम फाड़ता है कोई, वो मुसलमान निकलता है। कोई रेप कर रहा है, वो भी मुसलमान निकलता है, करे तो करे क्या। क्या करने का, क्या बोल लेगा अपने वाले लोग, सुधरेगी नहीं। हम्म। अपने वाले लोग सब करते हैं, मतलब अपने वाले लोग हारी है। आप अब भी आपने मेरे को बोले ये सब, पागल है हम्म। वो भाई। उसको उल्टा अम्मी अब्बू को बोलना चाहिए। अब्बू और बड़ा भाई तो है नहीं ना, वो तो सऊदी में काम करते हैं, और ये इधर अच्छा, साला दस दस उस जमात पड़ा है, पंचर साट रहा है बैठ के। मैं बोला आगे जमात पढ़ाई में भी क्यों नहीं गया है किया। वो? हाँ हाँ, इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वो नमाज वमाज वो भी तेरे जैसे पढ़ता है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। लेकिन और भाई मैं वैसा नहीं हूँ। हम्म। अस्तगफुरुल्लाह, वैसा नहीं नहीं, सोच का नहीं हूँ। वैसा सोच का तो होना भी नहीं चाहिए किसी को, अपनी सगी छी, बहन के ऊपर में साला शर्म छी, आनी चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह भाई, मर जाने हैं ऐसे लोग। लेकिन वही है ना, अब अल्लाह मियाँ ने ये कजिन सिस्टर अलाउ कर रखी है, तो अब कजिन के बाद में बस बहन ही बची है, बहन पे भी उसको लगता ही नहीं ना। एक टाइम पे कजन को बोलते तो समझ में आता। नहीं नहीं, कजन भी गलत है ना, कजिन भी तो बहन ही होती है। मतलब दूर की मतलब जो अपनी लगी नहीं। मैं तो बोलता हूँ दूर का दो 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 रिश्ता दूर का भी होगा तो वो भी बहन ही होनी चाहिए। मतलब होता है ना अपने में। हाँ, अपने वो में तो ये है बोल ना, रहा हूँ। चाचा की बेटी, हम्म। बुआ की बेटी, फूफू की बेटी, मामू की बेटी, सबसे हाँ जायज। हाँ, तो उसी चक्कर में वो बहन बहन के जैसा रिश्ता समझ में नहीं आता ना। वो तो दूर का पड़ गया, एक तरफ हम्म। से बोलना चाहिए। फ्लैग्स भाई चले गए क्या? है शायद प्लस में। नहीं, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी हेलो। बात, बोलो। अच्छा मैं सुन सुन रहा हूँ गए तुम्हारी क्या? बात। मैं कान में लगाया हूँ ना फोन, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है कौन कौन है, कौन कौन है। हाँ देखो क्या है अपने दीन में, अपनी जो बहन है, अरे भाई जो मैं तो आज हैरत में पड़ गया, ऐसे लोग भी है टेलीग्राम पे जो है, दिन की है, बात करते हैं। आप है लोग कि अब भी तेरे देखा को। ना मैंने, हाँ। तो मेरे को लगा सब गलीच हो गए ले। अब भी देखा तो थोड़ा अच्छा लगा, आप जैसे लोग भी है जो दिन की बात करते हैं। और अब्दुल क्या है ना कि अपने जो देवबंदी लोग हैं,
उनकी तो कुतुब में लिखा है कि हाँ अपनी बेटी के साथ बेसिकली बेटी के हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को तुम सहलवा सकते हो अगर तुम्हारी उसमें बीवी। ये, हाँ, ये बहिश्ती जेवर के अंदर में है, इनकी देवबंदियों की किताब है बहिश्ती जेवर। अशरफ अली थानवी बिद्दती साला, क्या बोलूं, गलियां निकल रही है। उसने हाँ अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अगर रात को सोते वक्त बीबी की जगह गलती से बेटी के ऊपर में चढ़ गए तो बीबी तुम्हारे ऊपर में हराम हो गई। बताओ, ये है इन देवबंदियों तो का इस्लाम। तो हाँ देखो तो अब बताओ अब्दुल, इन सब चीजों को पढ़कर कोई अगर करता है अपनी बहन के साथ बेटी के साथ, तो फिर ये इस्लाम की तालीमात को गंदे कर रहे हैं लोग। हेलो। और हम्म। हाँ अब्दुल, सुना आप मैं लोगों क्या ने जो बोल रहा था बोला भाई, अभी। पहली बार ये लोग मुसलमान है ही नहीं भाई। अरे मुसलमान क्या है, देवबंदियों में तो है ना, इनकी किताबों में लिखा हुआ है। इनके हाँ बड़े भाई। आलिम जो गुजर चुके हैं उन्होंने इनकी किताबों में ऐसी ऐसी गंद भरी हुई है कि अगर तुम रात को हम बिस्तरी के लिए अपनी बीवी के पास में जा रहे हो और गलती से बीवी की जगह बेटी के इस पे तुम्हारा काम हो गया तो वो बीवी तुम्हारे ऊपर में हराम हो गई। और बेटी की जगह सास भी माँ भी सबके साथ में लिखा हुआ है। और ये तो अपना हनफी जो फिक है, अपन जो इधर हिंदुस्तान में मुसलमान है, हनफी फिक है। और इमाम अबू हनीफा ने लिखा है अपने प्राइवेट पार्ट पे कपड़ा, रेशमी कपड़ा लपेट लो और अपनी माँ बहन और बेटी के साथ में अगर कर लो तो कोई हद नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। हाँ बेसिकली क्या करना है अब्दुल, जो तुमने नाम सुना होगा हमारे इमाम अबू हनीफा का, जो चार जो फिक हैं, जो उनके एक जो सबसे पहले इमाम, तो वो लिखते हैं कि कोई बेटा अपनी अपने प्राइवेट पार्ट पर कपड़े लपेट ले सिल्क का, और फिर अपने माँ के साथ जिन वो कर सकता है सेक्स, हम बिस्तरी कर भाई ले। हम हाँ, मिस्त्री कर सकता है। हाँ कौन बोला? इमाम ये अबू हनीफा जो अपना तुमने नाम सुना है, तुमने नाम अ, सुना है इमाम इमाम वो हनीफा का, जो नहीं। चार सबसे बड़े इमाम थे हमारे इस्लाम के, वो थे ये इमाम वो हनीफा। हाँ बोलो। कुछ भी भाई, अस्तगफिरुल्लाह भाई, ये सब मत है बोलो। है 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 भाई, ये सारे लोग बिदअती थे, और इनके ही इन सब चीजों के लिखने के कारण आज तुम्हें ये जो लड़के वो कर रहा है, या जो बहुत सारे देवबंदी मिल जाएंगे जो तुम्हारे अपने बेटियों के साथ निकाह करते हैं। इतनी सारी वीडियो में तुम्हें भेज सकता हूँ पाकिस्तान मत की, भेजो। इंडिया की तो कम, पाकिस्तान की, जहां पर अपने बाप ने भी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है। कई सारी वीडियोज अरे जाते हैं। बाप रे। और ये पूछो कहाँ से करते हैं, वो ऐसा नहीं कि रसूल हाँ। की सुन्नत या कुरान पढ़कर करते हैं, वो इन्हीं सब पुस्तकों नहीं को पढ़कर, जो इनके आलिमों ने लिखा, भाई, तो इनको कुरान पढ़ आलिमों को लिया फॉलो तो कर। बंदा ये सब बिल्कुल नहीं करेगा। ये सब थोड़ी लिखा गया है। इसमें तो तालीम हाँ वाली बात है। देखो अब, लेकिन वो लोग कुरान की इस्लाम फॉलो नहीं करते ना, तो है तो वो हाँ, लोग मुसलमान ही। वो लोग भाई अब सुनो, शैतान, वो लोग के दिमाग में शैतान है भर गया। देखो है वो लोग भी मुसलमान ही, लेकिन जब वो लोग करते हैं तो पूरी कौम का नाम खराब होता है ना। और नाम तुमको अपना ही कितनी खराब सारी, होएगा भाई। सुनो कितनी सारी वीडियोज मिल जाती हैं कि हाँ, पाकिस्तान की तो सही क्या, बात। इंडिया की भी मिल जाती है, जहाँ पर बाप ने बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, बेटी से बच्चा पैदा हो जाता है। तो नाम कितनी खराब सारी होगा वीडियोज अपना। पड़ी, भरी पड़ी इंटरनेट पर वीडियोज है। पाँच छह सात वीडियो तो सही। मैं तुम्हें हाथों हाथ दे सकता हूँ अभी। मत भेजो मत भेजो, मेरे को नहीं देखना। ठीक है मैं ये तुम्हें देखो भेजता हूँ। तुमको दिखाता हूँ इसका। अ, ये कहाँ है? अच्छा, स्क्रीन शेयर किया नहीं, ये देखो। वैसे ये मैं कल आता हूँ, हाँ। मतलब क्या चीज, चार्जिंग भी नहीं है मेरे फोन में। क्या बोल रहे हैं? मैं तो कल आता हूँ। हाँ हाँ, आ जाना। चलेगा ना भाई? हाँ हाँ, और अब कितने बजे आऊँ? आप आ बता जाना दो कल। टाइम। कल क्या सैटरडे है ना? आज शनिवार हो गया ना? हाँ, हाँ सैटरडे। हाँ, कल आ जाना रात में जब भी टाइम मिले, लाइव मेरे को चालू करेंगे। मैसेज कर देना एक दो बार।
हाँ हाँ मैं करता हूँ। दोनों भाई, आप दोनों भाई कर देना। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई। हाँ हाँ ओके भाई, हाँ ये अल्लाह भाई। अब्दुल 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 देख कर हाँ जाओ ये वाला। ये देखो, देवबंदी की पुस्तक है। देवबंदी, तुम जानते हो ठीक है, देवबंद ठीक है। जरूर के देवबंदी आलिम जरूर। तो ने है क्या ना अपने लिखा में। है? क्या हाँ लिखा भाई। है जरा ये पढ़ कर जाओ, देखो। ये पढ़ो हाँ जरा। ठीक है। हिंदी पढ़नी आती है ना? पढ़ लिया भाई। ये तो समझ एक लिया। छोटे बच्चे के साथ में। इसके बाद में एक वो जो मैं बोल रहा था तुमको, हम्म। ए, दीदी की जगह बेटी के साथ में हो गया है, वो वाला भी है। लड़का पैदा हो रहा है, शेरी क्या खाई। बोलेगा भाई, सब गिबत गिरी कर रहे हैं ये लोग। हाँ ये देखो तुम्हारा वाला भी है। अगर किसी ने कहा फलानी का निकाह मेरे साथ कर दो और उसने कहा मैंने निकाह तुम्हारे साथ कर दिया, तो निकाह हो गया। अरे भाई, मैंने क्या सुना मालूम है? अभी हाँ समझो। अभी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, समझो। हाँ? मैं आपको बताऊं। हाँ और मैं उसका BF हूँ, तो गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने बाद में शादी कर लिया। हम्म तो वो बच्चा मेरा नहीं माना जाएगा, वो सब हाँ हाँ उसके वो तो अम्मी का हराम नाम है। देंगे। वो हराम सही है में बच्चा। ऐसे ही होता है। हाँ हाँ हराम है। लेकिन बल्कि मैं निकाह किया ना। निकाह बाद में हुआ ना। निकाह हाँ। बिना निकाह के जो जितना भी तुमने हम बिस्तरी किया वो सारा जिना किया है। अच्छा, वो सब और हाँ, जीना उससे में अगर जाएगा। बच्चा और पैदा हुआ देखो, तो जानी है, हराम ज्यादा हाँ है। मैं समझा मेरा देता हूँ नाम इसे। नहीं जाएगा। अब्दुल अब्दुल हाँ सुनो, इस्लाम, बेसिकली। इस्लाम में नहीं अरे जाएगा। अब्दुल अब्दुल मैं समझा हाँ देता हूँ बोलो। तुम्हें। बोलो। अकॉर्डिंग टू हमारे जो फिक की किताबें हैं, जो स्टूडेंट्स की, हाँ। तो उनकी उसके अनुसार, और जो साफी और हम्बली, जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट है इस्लाम का, वो हम्म। मानते हैं कि जिसका बिना निकाह के जो बच्चा पैदा होता है वो तुम्हारा बच्चा हम्म। नहीं माना जाता। तो मान लो ये तुम बाद में बिना मैं निकाह निकाह कर के, रहा हूँ। हाँ नहीं, हाँ सुनो हाँ सुनो, बतला देता हूँ। मान लो सपोज तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया और तुम्हें उस गर्लफ्रेंड से एक बेटी पैदा हो जाती है, हम्म। और बाद में तुम अपनी बीवी के साथ निकाह करते हो, तो वो बेटी जो पहले निकाह के पहले पैदा हुई वो तुम्हारी बेटी नहीं मानी जाएगी। इवन तुम उस बेटी के साथ निकाह कर सकते निकाह हो, भी कर सकते हो। निकाह भी कर सकते हो। तो ये साफी और हम्बली लिखते हैं, ये दो स्कूल ऑफ थॉट ऐसा लिखता है। क्या? अरे क्या चला क्या ड्रॉप बोल हो रहे हो? गया। चला गया, ड्रॉप हो ड्रॉप हो गया। गया। अच्छा, आएगा फिर, कोई दिक्कत सही फंसा है। नहीं। आ गया आ गया आ गया अब्दुल। अरे हाँ भाई, क्या बोल रहे थे आप? अरे मेरा मोबाइल हैंग खाता है। हाँ बोलो। हाँ मतलब वो जो बच्ची पैदा हुई है बिना निकाह के, उस हाँ। बच्ची से तुम खुद निकाह कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी हाँ, बेटी नहीं है। लेकिन भाई, खून तो मेरा ही है ना। नहीं इस्लाम देखो, नहीं मानता खून ना, नहीं अपना माना दीन नहीं जाता। मानता इसको। हाँ भाई। सुनो, दीन मानता है, दीन मानता है निकाह के निकाह करके तुमने बीवी के साथ में जितनी भी हम बिस्तरी की है उससे अगर बच्चे हाँ। पैदा हो रहे हैं तो वो तुम्हारे हैं। तो बिना निकाह हाँ, के अगर वो तुम्हारा यस जायज जायज। बच्चा है। वो तुम्हारा जायज अच्छा। बच्चा है, उसी को तुम्हारा असली बच्चा माना जाएगा सरिया लॉ के हिसाब से। और ऐसा तो नहीं है तो हम लोग अब वो बेटी के साथ निकाह भी कर सकते हैं। यस। हाँ, कर सकते हो। अरे रेफरेंस बाप भेज रे। दूँ? पढ़ोगे पढ़ोगे, भेज दूँ? नहीं नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ ये सब मैं। नहीं है, है ये है, है हाँ। है ये है। मेरा दिमाग हैंग हो गया। इसी इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इस्लाम में जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीजें जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत बोला टफ है था भाई, हराम बहुत है। टफ है। हाँ, मैं तुमको हराम ये है। सब इसीलिए नहीं बोला ना, करना चाहिए। ये एक्चुअली हम हाँ, दिन हम्म। में जितना भी दिमाग लगाएंगे ना, तो हम्म। वो दिमाग लगाना हराम अल्लाह ने इसीलिए बोला है, क्योंकि नहीं दिमाग नहीं, लगाओगे दिमाग तो क्यों लगाने का? नहीं, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना यार। अपनी अपनी बच्ची से निकाह कैसे कर सकता है कोई? वही ना, वही बात। इस तो सब मैं दिमाग तो आराम पना करूँ ना। नहीं ना, हरामपना करने नहीं करने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर गलती से हो भी जाता है तो उसी बच्ची से निकाह करो, ये कैसी बात हुई? हाँ भाई। इवन रसूल अल्लाह के दौर में ये काम हो रहा था, सगी बहनों से निकाह हो रहा है। पता है कैसे? अगर कैसे? किसी मोमिन की बहन किसी दूसरे के कब्जे में आ गई और वो गुलाम बन गई, हाँ। अब वो जो भाई है वो अपनी बहन को पैसे दे के खरीद के लेके आ गया,
तो वो बहन गुलाम उसकी थी, अब ये बहन इसकी गुलाम है अपने भाई की, और गुलाम के साथ में हम बिस्तरी जायज है। हैंग हो जा रहा है भाई मेरा दिमाग ये सब सुन के, मालूम है। इतना इतना ही रखा आज, कल कुछ और बताएंगे। लेकिन हाँ है ये सारी चीजें दीन में, और इसी की हाँ, वजह से ये जो अभी वो बच्चे का नाम बताया ना कि ये अपनी बहन के साथ में करना चाह रहे हैं, दिमाग कहाँ से हाँ, जोड़ेगा? ये ये सब सब से चीजें आएगा। यहीं से आता है ना। हाँ भाई सही बात। इसलिए क्या देखो बोल रहे अब्दुल, थे। क्या है कि इस्लाम का मतलब होता है तुम्हारा ईमान लाना। तुम्हें कुछ सही भी हो बात। जाए, तुम्हें बस ईमान बनाए रखना है। बाकी ये सब सही। चीजें हैं, ये सब चीजें हैं, हाँ, भरी पड़ी है इस्लाम ये लोग तो पर। शैतान लोग है भाई ये सब। नहीं, शैतान नहीं, ये अल्लाह का कानून है भाई, माननी पड़ेगी तुम्हें। ईमान लाए हो तो तुम्हें इस सब चीजों को माननी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे जिना के साथ जो बच्ची पैदा हुई, उसके साथ अगर निकाह जायज है तो तुम करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारा ईमान है, टेस्ट है तुम्हारा, सही समझ बात, रहे हो। लेकिन मैं वैसा काम ही नहीं करूंगा। अच्छा, वो ये खुद की जिना से पैदा हुई बच्ची के साथ में निकाह का तो छोड़ो, एक समझो, एक जैसे सलमान खान का बाप है, उसने एक बच्ची को गोद लिया था ना। हाँ सलमान खान की एक बहन थी ना, गोद ली बच्ची थी, हाँ, मालूम है मालूम है। उसका निकाह करवाया किसी और से। हाँ, वो हमारा एक इस्लाम। हाँ, क्या? वो एक सुपरस्टार है, हमें देखो पिक्चर देखो उसकी। हाँ हाँ, पिक्चर नहीं, मतलब हम दीन क्या कहता है पता है? हाँ, वो जो सलीम खान है, सलमान खान का बाप, अगर उसको पसंद आ हाँ, जाए तो वो खुद उस बच्ची से निकाह कर सकता है। दिन नहीं मतलब कहते हैं। हाँ, तुमने, उनकी हाँ बच्ची तो दिन, लगती नहीं। हाँ वो ब्लड से बच्ची नहीं है ना, बेटी हाँ नहीं है, तो उसके सही साथ में बात। निकाह जायज है। तो तुमने गोद ली हुई बच्ची है, तो हम्म। समझो बच्चा नहीं हो रहा किसी मोमिन को, तो हम्म। उसने बेटी गोद ली किसी अनाथालय से, हाँ किसी यतीम खाने से, तो वो हाँ, बच्ची जब बड़ी हो रही है तो वो खूबसूरत दिखने लग गई। अब वो भाई दिमाग में आ गया कि यार ये तो मैंने इसको, इसके साथ में निकाह करना है तो कर सकता है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। देते हैं। हाँ सच्ची। हाँ। अरे भाई मैं पहली बार सुन रहा था। अ, क्या रेफरेंस भेज दूं या स्कॉलर की वीडियो भेज दूं? बोलो क्या देखना चाहते हो। और कल मैं आपको बताऊंगा, कल मेरे को बता दो ठीक टाइम दिन है। मैं आता हूँ। देखो बात जो हाँ हाँ करते हैं हाँ। आपसे। देखो सुनो, जो लेकिन दीन का आपने जो बोले ना मेरा दिमाग हैंग हो जाता है मुझे। सुनो, लेकिन जो भाई दीन का सुनो काम। सुनो, आपने अरे बोले सुनो अब्दुल, अब्दुल वो सुनो बड़ी ना। हो गई, वो जो पसंद आ गई, जो लेकिन उसकी भी वो भी राजी होना चाहिए ना। अरे नहीं, वो राजी राजी, नहीं। उसकी राय रजामंदी कहाँ है? वो तो वली को तो खुद ही है ना, हाँ, बाप वो खुद ही तो तो वो वली तो है। ऐसा एग्जैक्टली। भी है। सही बात। हाँ। हाँ। अरे बाप, हैंग हो गया मैं। देखो, इसी को दीन कहते हैं, दीन का इसी का नाम है, मतलब तुमको ईमान लाना पड़ता है। हाँ, ये सब चीजें हैं, फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यही दीन की तालीम है। अच्छा ठीक है, तो मैं कल आता हूँ, आप लोग मेरे को एक बार मैसेज कर देना। हम्म। आप लोग आएंगे तो। और अल्लाह हाफिज। और और थैंक यू। हाँ, एक चीज बोल देता हूँ, मास्टरबेशन वगैरह बंद कर दो, वो दीन मना करता है उस चीज को। सही बात, सही बात। कर दूंगा भाई। और और गर्लफ्रेंड वगैरह कम भी कर छोड़ दो, दूंगा। क्योंकि गर्लफ्रेंड बनाना मत छोड़ दो, वरना देखते हो ना, नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड मान लो मैंने तुम आज बनाए। तक नहीं बनाया। मैंने आज तक नहीं हाँ, बनाया। क्योंकि देखो देखो, अच्छा। क्यों मना किया जाता है। गर्लफ्रेंड बनाए, तुमने उसके साथ सेक्स किया, फिर उससे बच्चे पैदा हो गए, बेटी हो गई, फिर उससे तुम निकाह हाँ करने की इजाजत इस्लाम दे देता है उसके साथ। तो इस सब चीजों में ना पड़ो, इससे बेहतर है गर्लफ्रेंड सही। वगैरह ब्रेकअप अच्छा, वगैरह करके। ये जो हाँ बोलिए। तुम्हारे, तुमको जो लड़की पसंद आई वो मुस्लिम है या काफिर है? मुस्लिम है। माशाल्लाह। चलो बढ़िया, कल आना अब्दुल। हाँ लेकिन लेकिन भाई, लेकिन अमित भाई, लेकिन भाई सुनो ना, अमितुल्लाह, अब मेरे को अब्दुल, पसंद। प्रॉब्लम क्या है कि क्या वो लड़की का फिरका तुम्हारा फिरका एक ही है? क्योंकि अगर फिरका भी अलग होगा तो वो तो भी काफिर दिक्कत होगी, हो फिर जाएगी। मैंने, उसके साथ अरे भाई फिर भी दिक्कत हो मैंने जाएगी। सुना है, मैंने सुना है कि उनके अब्बा इमाम साहब है। इमाम तो है, लेकिन मतलब
मैंने कौन पता नहीं किया कुछ अभी तक, ना मैंने पता किया, ना मैं बात किया हूँ, ना कुछ किया हूँ। तो किस किस मसलक से है, पता करो ना कौन सा मैंने मसलक क्या पीछा है। पीछा किया, ना कुछ किया अभी तक। हाँ, हाँ, क्योंकि लेकिन फिर मान पूरा लो कि इंक्वायरी कर लो, हाँ। हाँ भाई। पूरी इंक्वायरी करके करो। और ये एक तो मास्टरबेशन अरे छोड़ो, और भाई लेकिन दूसरा मैं किसको बता नहीं सकता ये सब। कोई नहीं, अब इधर है ना, हम लोग सुनने क्यों? के लिए बैठे ना। अरे आप लोग को बता सकता हूँ, मतलब इधर किसको नहीं हम्म। बता सकता, इधर ये लोग सही लोग नहीं है, ना सही है। ये लोग को बताने लायक का नहीं है यहाँ के लोग नहीं, को। नहीं, नहीं, ठीक है, चाहे अपने वो को इधर दोस्त आके रहे, चाहे वो भाई रहे, कोई भी रहे, मैं नहीं इधर बता तो अच्छा, सकता। कोई बात नहीं, ये हम्म, तुम इधर हाँ बयां कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सुन लेंगे। हाँ। लेकिन हाँ, वही है कि तुम उस लड़की का पता कर लेना, उसका क्या फिरका है तो उसका, भाई मैं किस कर मसलक से सकता है। हूँ। हाँ, अगर वो दूसरे फिरके से होगी, मान लो कि वो देवबंदी है या फिर वो बरेलवी है, तब वो तुम्हारे लिए, वो उसका मजहब तुम्हारे लिए काफिर है, फिर तुम नहीं कर पाओगे निकाह उसके साथ। मतलब मैं उस समझा लड़की नहीं को क्या। या मतलब तो अगर वो किसी, हाँ बोलिए आप। हम्म या तो उसको तुम्हारे एले वाबी बनाओ, उसको एले हदीस बनाओ, या फिर निकाह जायज नहीं होगा। ऐसा भी होता है? वो तो यार, सामने लड़की के बाप भाई आ जाएंगे मारने के लिए, साला वाह। अपने को क्या बोलते मालूम है ये लोग? क्या? ये कबर कबर पूजे हुए, ये देवबंदर हुए, ये साले अपने को बोलते हैं ये वाबगड़े हैं। अच्छा रुको, मैं पता कर तो आप लोगों को बताऊंगा, हाँ। लेकिन मैं पता नहीं कर पाऊंगा मेरे हिसाब से तो। मैंने नाम नहीं तक नहीं पता कर पाया भाई। अल्ले फिर क्या यार, तू तो दूर से ऐसे देख तुम ही रहा है कि ये सोचो, लड़की पसंद आ गई। तुम ही सोचो, तो मैं वही नाम बोला, तक नहीं पता कर। मुख मारना छोड़ तो थोड़ी हिम्मत खुलेगी, लड़की से बात कर पाएगा। हाँ ठीक है, वो छोड़ दूंगा मैं। चलो भाई, हाँ। अल्लाह हाफिज, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो, लग भाई, चलो। ठीक है हम्म। भाई, धन्यवाद। क्या हो मेरे गया? मुंह से अल्लाह हाफिज नहीं निकला। वो इंतजार कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम तो प्योर अल तक क्या कर रहे हैं ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह हाफिज करवा लो, खुदा हाफिज करवा लो। क्या ही बोला जाए। हम्म। तो इसे आज क्योंकि कम चीजें दिखाई गई, इतनी शौक लग गई ये चुतिया खा जाए। नहीं, इसको अच्छा लग रहा है वैसे बात करके कि अरे ऐसी ऐसी चीजें भी है, लेकिन फिर भी अपने को ईमान रखना है। तेरा ईमान निकाल हाँ देंगे हम, थोड़े दिन रुक जा। हाँ, मतलब इसे इसे शौक देते जाना है, उसके अलावा हाँ, हाँ। इसे फिर जैसे ही शौक में आए, इसका ईमान जाने लगेगा, फिर बोलेगा ईमान यही तो टेस्ट है, यही टेस्ट है। यही। अच्छा, ये ध्यान में रखना, ये लड़का इधर आए और ये बाकी चूतियों से नहीं बिक जाए, नहीं तो पूरा सत्यानाश कर देंगे सब। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। तो भाई जो लोग यहाँ अवेलेबल, तो अगर यहाँ जुड़ेगा तो फिर